हेलो दोस्तों, भूविका स्टोरी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बुढ़ापे को लेकर। मुझे कल किट्टी पार्टी में जाना है सुदेश। तुम तो जानते हो मेरी फ्रेंड्स किट्टी में कितनी सज संवर कर आती हैं और मैंने तो अभी तक शॉपिंग भी नहीं की है। रागिनी आईने के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कंधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, सुदेश, इस बार मैं किट्टी शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो गई हूँ और किट्टी के बाद मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है। वहाँ मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो के लिए। अब देखो ना सुदेश, मिसेस सक्सेना ने तो वृद्धाश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल भी दी और मिसेस शर्मा भी अनाथालय में गिफ्ट बांटती हुई अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम में डाली है। हर शुभ काम मेरे दिमाग में लेट ही आता है। सुदेश, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सुदेश झुंझला कर बोला, हाँ यार सुन रहा हूँ। मैंने तुझे कब मना किया था? शॉपिंग के लिए ड्राइवर लेके चली जाती और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है और अपनी नेकी करती तस्वीरें डाल देती फेसबुक और न्यूज़पेपर में। मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए सुदेश बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर रूम से बाहर निकल गया। सुदेश तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नज़र पड़ी। माँ, तुम्हें कुछ चाहिए? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सुदेश के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है तुम रुको, मैं लिख कर दे देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ, कहकर सुदेश की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सुदेश को थमा दी। सुदेश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा रागिनी, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत की सारी सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ का लिस्ट देखते रहना, कहकर कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद रागिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे रागिनी, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या मंगाया है, कहकर सुदेश ने माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से से सुदेश की ओर देखने लगी। पर ये क्या? सुदेश की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए सुदेश का हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। रागिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ ऐसा? क्या मांग ली है तुम्हारी माँ ने? कहकर सुदेश की हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी रागिनी भी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सुदेश, मुझे तुमसे किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो, और तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। गलती सांझ हो गई हूँ अब मैं। सुदेश, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सुदेश। इसलिए बेटा, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन अपने साथ। बिन दिए जलाई रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की सांझ बेटा। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श ही नहीं किया। एक बार फिर से आ, मेरी गोद में सर रख और मैं ममता विजय हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर बेटा, और फिर मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता बेटा, अगली गर्मी की छुट्टियों तक रहूं या ना रहूं। दोस्तों, बुढ़ापे में केवल माँ बाप को रोटी दे देने से ही उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती।
उनके साथ बैठकर, उन्हें अपना समय देकर, उनके अकेलेपन को दूर करके ही हम उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अब मेरी ये कहानी आप सबको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कहानी को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।